1996 में हुंडई मोटर्स ने इंडिया में कदम रखा। उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 5 कंपनियों का दबदबा था, जिसमें मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा था। लेकिन पैसेंजर कार सेगमेंट में मारुति सबसे बड़ा प्लेयर था और उस समय मारुति 800 सबसे ज्यादा बिकने वाला कार था। 1998 में हुंडई ने अपना पहला कार लॉन्च किया, सैंट्रो, जो कि इंडिया में एक हिट साबित हुआ। उसके बाद हुंडई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज 18% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है। हुंडई से सिर्फ एक साल पहले फोर्ड मोटर्स 1995 में इंडिया में आया था और फोर्ड मोटर्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर के 1996 में अपना पहला कार लॉन्च किया। देसी और विदेशी तड़का लगने के बाद भी ये कार इंडिया में फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि फोर्ड एस्कॉर्ट एक सीडान कार था और उस समय इंडिया में बड़े कारों का चलन नहीं था। उस समय बड़ी कारें फेमस नहीं थी। उस समय लोगों को छोटा ही पर सस्ता कार चाहिए था। इसीलिए मारुति का मारुति 800 कई सालों से राज कर रहा था और 1998 में जब हुंडई ने सैंट्रो को लॉन्च किया तो वो भी एक छोटा कार ही था, इसीलिए वो भी एक हिट हुआ। फोर्ड एस्कॉर्ट के फ्लॉप होने के कारण इंडिया में फोर्ड का पहला ही इंप्रेशन खराब हुआ। फोर्ड का फोर्ड एस्कॉर्ट इंडिया में ये पहला कार था, लेकिन ये फोर्ड के लिए पुराना कार ही था। फोर्ड इसे 1968 से ही दुनिया के और कई देशों में इसे बेच रहा था। फोर्ड ने बिना इंडिया के मार्केट को समझे, बिना यहाँ के लोगों के मेंटेलिटी को समझे, बिना कोई अच्छा रिसर्च के वही मॉडल ला करके इंडिया में चिपका दिया, जिसके कारण वो उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इंडिया और अमेरिका का मार्केट, लोगों का सोच पूरी तरह से अलग है। जहां अमेरिका के लोगों के लिए इंजन का पावर और गाड़ी का साइज मैटर करता है, वहीं इंडियन के लिए फ्यूल इफिशियंसी, यानी कि जिस गाड़ी का माइलेज अच्छा हो और जो थोड़ा सस्ता हो और जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो और जिसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा हो, यानी कि जब गाड़ी को बेचने का मन करे तो वो अच्छे प्राइस में बिके। तो इन सारे फैक्टर्स पर फोर्ड ने ध्यान नहीं दिया। फोर्ड के कुछ कारों ने अच्छा किया, जैसे कि फोर्ड आइकन, फिस्टा, फिगो स्पोर्ट, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कर पाया कि फोर्ड का कोई भी कार अपने सेगमेंट में कभी बेस्ट सेलिंग कार बना हो। फोर्ड का चेन्नई प्लांट कभी भी अपने फुल कैपेसिटी में रन नहीं किया, क्योंकि फोर्ड का सेल उतना कभी बढ़ा ही नहीं कि फैक्ट्री को फुल कैपेसिटी, यानी कि जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना पर रन कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी फोर्ड ने 2011 में एक और फैक्ट्री लगाया गुजरात में, जिसमें कंपनी ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन उसके बाद भी बात कुछ नहीं बना, उसके बाद भी फोर्ड का सेल कुछ खास नहीं बढ़ा। तब कंपनी को दोहरा झटका लगा, एक तो इन्वेस्टमेंट का और दूसरा सेल न बढ़ना। दोनों तरफ से कंपनी धीरे धीरे दबती चली गई और पिछले 10 साल में कंपनी का लॉसेज $2 बिलियन से ज्यादा हो गया। 9 सितंबर 2019 को फोर्ड ने अनाउंस किया कि वो अब इंडिया से अपना पूरा ऑपरेशन बंद कर रहा है। फोर्ड मोटर्स 2021 में इंडिया के साथ साथ ब्राजील से भी बंद हो गया। ब्राजील में कंपनी ने बंद होने का मेन कारण पैंडेमिक बताया, लेकिन इसके पीछे मेन कारण यह है कि अभी तो कंपनी लॉस में जा ही रहा था, लेकिन इसके बाद भी कंपनी को वहां फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्राजील इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वहां फोर्ड मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए इक्विप नहीं है। फोर्ड मोटर्स जैसे बड़ी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी का एक साल में दो देश से बंद होना एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।